अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे MCM 499A प्रोजेक्ट टॉपिक एंड प्रपोजल के हवाले से। इसकी असाइनमेंट नंबर 1 हमारे पास आ चुकी हुई है। असाइनमेंट नंबर 1 को हम डिस्कस करेंगे। उसके रिलेटेड हम क्वेश्चन फाइल जो है वो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। क्वेश्चन फाइल के हम सारा डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम सॉल्यूशन फाइल को डिस्कस करेंगे। टॉपिक्स कौन से होंगे वो सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है, इस सब के हवाले से। और आपको एक बनी हुई सॉल्यूशन फाइल भी दिखाएंगे, ठीक है। इसके हवाले से अगर आपका किसी भी किस्म का कोई इशू होता है, कोई पॉइंट होता है या आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ों के हवाले से डिटेल में गाइड किया जाएगा। बाकी अगर आप पेड सर्विसेज लेना चाहते हो प्रोजेक्ट्स की, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल हैं। हमने प्रीवियस सेमेस्टर में जिन स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप रिपोर्ट्स का काम किया था, उन सब के आप प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप रिपोर्ट्स के रिजल्ट्स देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे जो स्टूडेंट्स हैं, मैथ कॉम की इंटर्नशिप रिपोर्ट जिन लोगों की हमने की थी वो भी सारे पास हैं। ये आप देख सकते हैं, मैथ कॉम की इंटर्नशिप रिपोर्ट का रिजल्ट है। अनदर स्टूडेंट ऑफ मैथ कॉम इंटर्नशिप रिपोर्ट रिजल्ट। ये मैथ कॉम का 620 का प्रोजेक्ट भी हमने किया। MCM 619 का प्रोजेक्ट हमने किया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट पास है। अनदर स्टूडेंट ऑफ मैथ कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट का भी और इंटर्नशिप रिपोर्ट का भी, ठीक है। इसी तरह MCM 499A फाइनल प्रोजेक्ट हमने किया, पी है, पास है। ये आपको बता दें कि MCM 499A का जो प्रोजेक्ट होता है उसका कोई ग्रेड नहीं होता, कोई CGPA नहीं होता। उसी तरह इंटर्नशिप रिपोर्ट वाले कोर्स का भी कोई CGPA नहीं होता, लेकिन MCM 620 का CGPA होता है। वो आपके सामने है ग्रेड्स, ठीक है। अभी MCM 620 की भी असाइनमेंट 1 आ चुकी हुई है, उसके रिलेटेड भी हम वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। बाकी जो है वो अदर स्टूडेंट्स जो हैं उनके भी मैथ्स आप रिजल्ट्स देख सकते हैं मैथ्स कॉम के प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप रिपोर्ट्स के। ये एक और स्टूडेंट है MCM 499, इनका ए पार्ट भी हमने किया था। ए पार्ट जो होता है उसके अंदर जस्ट पी ग्रेड दिया जाता है, लेकिन MCM 499B जो सेकंड सेमेस्टर होता है उसके अंदर आपको CGPA दिया जाता है ए ग्रेड की फॉर्म में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इनका हमने MCM 499 का बी पार्ट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह 4/4 CGPA ए ग्रेड उनका आया, ठीक है। तो आपका भी अगर कोई प्रोजेक्ट हो, आप पेड सर्विसेज भी लेना चाहते हो, तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपका 100% रिजल्ट होगा और आपको किसी भी किस्म का कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो अभी हम असाइनमेंट नंबर 1 की क्वेश्चन फाइल पे चलते हैं। स्प्रिंग 2026 में अभी इसकी क्वेश्चन फाइल ओपन हो चुकी हुई है। लास्ट डेट जो इसकी है वो 5 मई है, 5/5/2026। प्रपोजल फॉर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपने प्रपोजल जो राइट अप करना है, सबसे पहले आपने क्या काम करना है। सबसे पहले जी आपको रिक्वायर्ड क्या, आपने रिसर्च के रिलेटेड जो है मैथ कम्युनिकेशन की फील्ड के रिलेटेड अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी टॉपिक सेलेक्ट करना है। टॉपिक आपका जो है वो प्रिंट मीडिया के रिलेटेड हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रिलेटेड हो सकता है, सोशल मीडिया के रिलेटेड हो सकता है, एडवर्टाइजिंग के रिलेटेड हो सकता है और पब्लिक रिलेशंस के रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। इनमें से किसी के भी रिलेटेड आप अपनी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एक टॉपिक सेलेक्ट करेंगे। उस टॉपिक के बारे में आपने क्या करना होगा, आपने इंट्रोडक्शन लिखना है 500 से 600 वर्ड्स का। आपने लिटरेचर रिव्यू लिखना है प्रॉपर, ठीक है। आपके 1000 वर्ड्स तक 5 से 6 रेलिवेंट आर्टिकल्स और स्टडीज आपने करनी है, स्टडी पढ़नी है, वो भी आपको बताएंगे किधर से लेनी है। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आपने लिखने हैं, रिसर्च हाइपोथेसिस या क्वेश्चंस लिखने हैं आपने, रिसर्च डिजाइन आपने प्रॉपर बताना है, सैंपल साइज क्या होगा, सैंपल टेक्निक क्या होगी, टाइम पीरियड क्या होगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होगी, ये डिटेल्स आपने सारी देनी है। उसके बाद आपने क्वेश्चनर प्रोवाइड करना है, इंटरव्यू गाइड की फॉर्म में क्वेश्चन देने हैं, ठीक है, जो भी आपने मेथड यूज करना होगा। उसके बाद आपने रेफरेंसेस देने हैं APA स्टाइल के अंदर, जो भी आपने काम करना है वो सारा आपने फॉलो करना है। तो ये आपकी असाइनमेंट नंबर 1 के समझने के क्वेश्चन फाइल है। टॉपिक सिलेक्ट करने के बाद ये सारी हेडिंग्स आपने फुलफिल करनी है, ठीक है। उसके अलावा ये बाकी सारा आपको बस गाइडलाइंस के लिए बताया गया है, ठीक है। तो ये सारा इसका फॉर्मेट होगा, ये सारा इसका क्राइटेरिया होगा। अभी हम चलते हैं कि आपने टॉपिक्स किस तरह के सिलेक्ट आप कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे साथ सामने कुछ टॉपिक्स अपने स्टूडेंट्स के लिए जो हमसे प्रोजेक्ट्स वगैरह बनवा रहे हैं उनके रिलेटेड हमने कुछ टॉपिक्स जो है वो यहाँ पे निकाले हैं, जो कि डिफरेंट फील्ड्स के रिलेटेड हैं, जिनमें मैथ कंजम्पशन के रिलेटेड है, सोशल मीडिया के रिलेटेड है, एडवर्टाइजिंग के रिलेटेड है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रिलेटेड है, ओवरऑल मीडिया लिटरेसी के रिलेटेड है। तो टॉपिक्स आप अपनी मर्जी से खुद से सर्च आउट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप अपना काम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आपने जो फाइल अपनी बनानी है, आपको भी जो है वो साथ ही एक बनी हुई फाइल भी MCM 499A की जो है वो शो करते हैं।
जी, तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास जो है वो MCM 499A की जो फ़ाइल है वो रेडी है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें आपने सबसे पहले तो जो है ना वो इस तरह से एक टाइटल पेज बनाना है। टाइटल पेज के ऊपर आपने ये सारा टॉपिक लिखना है और अपनी ये डिटेल्स लिखनी है। उसके बाद आपने टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है इस तरह से। उसके बाद आपने यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है? प्रॉपर डिटेल इंट्रोडक्शन लिखेंगे आप, बैकग्राउंड लिखेंगे अपने टॉपिक का। ये इस तरह से आपने एपीए स्टाइल के अंदर रेफरेंसिंग भी देनी है कि आप ये डाटा सारा किधर से ले रहे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपने चैट जीपीटी का यूज बिल्कुल भी नहीं करना, एआई कंटेंट एआई डेटा यूज नहीं करना। इनका प्लेजरिज्म चेक होता है, आपकी फाइल अप्रूव नहीं होगी, एआई कंटेंट आएगा आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का खास ख्याल रखना है। चैट जीपीटी एआई का कोई भी टूल यूज नहीं करना, सेल्फ राइटिंग में करना है। ठीक है, अब ये आपको मैं बता दूं कि आपने ये सारा डेटा और आर्टिकल्स और ये सारी चीजें लेनी किधर से हैं। आपने ये सारी चीजें जो है वो गूगल स्कॉलर से लेनी है। गूगल स्कॉलर पे आपने जाना है। गूगल स्कॉलर से आपने अपने टॉपिक के रेलिवेंट यहाँ पे सर्च करनी है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट जो है वो ये आर्टिकल्स आ गए। ये आर्टिकल्स आपने डाउनलोड करके इन आर्टिकल्स में से अपने रेलिवेंट जो डाटा है, ये आर्टिकल आ गए, यहाँ से अब आपने डाटा लेना है। ठीक है, यहाँ से डाटा लेने के बाद उसको अपनी वर्डिंग में रीराइट करना है और उस डाटा को अपनी वर्डिंग में रीराइट करके अपने इंट्रोडक्शन सारी चीज़ों में आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, रेशनल लिखेंगे, रिसर्च क्वेश्चंस आप लिखेंगे, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आप लिखेंगे, अपने टॉपिक की सिग्निफिकेंस प्रॉपर लिखेंगे। उसके बाद आप चैप्टर 2 लिटरेचर रिव्यू लिखेंगे, इस तरह से डिटेल लिटरेचर रिव्यू आप लिखेंगे। जो भी लिटरेचर रिव्यू के अंदर लिखना है आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे एपीए स्टाइल के अंदर रेफरेंसिंग की हुई है। आपने ऐसी कॉपी पेस्ट नहीं कर देना, एपीए स्टाइल के अंदर रेफरेंसिंग करनी है। उसके बाद मेथोडोलॉजी आपने डिटेल में लिखनी है। आपने ये सारी चीजें इस तरह से मेथोडोलॉजी की लिखनी है, जितनी भी वो चीजें आपको मेंशन है। ये आपने आपने जो ऊपर सारे एपीए स्टाइल के रेफरेंसेस दिए थे, एंड पे उन रेफरेंसेस की आपने इस तरह से ये सब कुछ एंड रेफरेंसेस भी एपीए स्टाइल के प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, ये सारा आपका पैटर्न होगा और इसी के अंदर आपने क्वेश्चनर भी ऐड करना है। ठीक है, इस फाइल के अंदर क्वेश्चनर ऐड नहीं था, आपने अपना क्वेश्चनर भी ऐड करना है और अपनी फाइल को इस तरह से कंप्लीट करना है। तो ये सारा तरीकाकार आपने फॉलो करना है। इन सब के हवाले से आपने एलएमएस पे अपनी फाइल अपलोड करनी है। मजीद कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी आप डिस्कस करना चाहते हो, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको इन सारी चीज़ों के हवाले से डिटेल में गाइड करेंगे, आपको बताएंगे, समझाएंगे, आपके जो भी इश्यूज होंगे उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन सब चीज़ों पे आपने फोकस करना है, अपना टॉपिक सेलेक्ट करना है। अगर आपको टॉपिक सेलेक्ट करने में कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप हमारे साथ डिस्कस करें, हम आपको गाइड करेंगे। चैट जीपीटी, प्लेजरिज्म, कॉपी पेस्टिंग, इन सब चीज़ों को आपने अवॉइड करना है, अपना सेल्फ राइटिंग में काम करना है। ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, इतनी सिंपल चीज़ नहीं है। आपने इसको अवॉइड इस तरह से नहीं करना, इग्नोर नहीं करना। ठीक है, टाइम से अपनी फाइल बनाएं और उसको अपलोड करें। मजीद कोई क्वेश्चन हो तो हमारे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।